बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जट्टी के किचन में वेलकम। क्या हाल है आप सबके। आज जो है जट्टी जो है डिफरेंट सी डिश बनाने जा रही है, जिसका नाम जो है उसको खुद भी लेने में थोड़ा सा मसला हो रहा है तो इस वजह से नासी गोरी यही है। अच्छा चले, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील जो है वो अपने हस्बैंड से आपको बताती हूँ ये डिश के बारे में। ये वो उनकी फरमाइश पे बनती है अक्सर, तो इस वजह से फिर इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी। पहले मैं उनसे इस डिश का आपको बता दूँ, ठीक है। आप सब उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, आज हम आप लोगों को एक मलेशियन डिश बनाने का तरीका सिखाने जा रहे हैं। ये इसका नाम है नासी गोरिंग अयाम, जो कि मुझे बोलना नहीं आता और जो कि मेरी वाइफ को बोलना नहीं आ रहा नाम, तो इस वजह से वो मुझे लेके आ गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, और इसकी जो रेसिपी है वो इतनी मुश्किल नहीं है। तो मलेशिया में ये जाके खाते रहे हैं और इन्होंने मुझे बताया था इस डिश के बारे में। चले आइए अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा नाजरीन, अब हम आपको नासी गोरिंग अयाम बनाने का तरीका इंग्रेडिएंट्स बताने जा रहे हैं, ठीक है। चावल जो है मैंने लिए 1.5 ग्लास, ठीक है। ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, 1 अदद अंडा है, और ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून के करीब है, ठीक है। ये सॉल्ट है हस्बे जायका। यहाँ पे थोड़ी सी चिली यानी हरी मिर्चें जो होती हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ये है टमाटर, ये है मेरे पास कटी हुई गाजर, आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसको कद्दूकश किया, ठीक है, मोटा मोटा। ये है बंद गोभी, ये कटा हुआ लहसुन है, 2 जवे जो लहसुन के हैं वो मैंने उनको ना मुक्का मार के अच्छी तरह, तो जो है उसका थोड़ा सा कचूमर निकाला और फिर उसको कट कर लिया था, ठीक है। 1 अदद प्याज है, और ये रहा चिकन। चिकन जो है आप अपने हिसाब से जितने आप, यानी कि मैं 1.5 ग्लास है तो उसके हिसाब से ये इतना चिकन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चिकन ज़्यादा पसंद है इसलिए, ठीक है। ये ½ kg के करीब यानी कि चिकन होगा, या थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, कोई मसला नहीं है, जितना आप डालना चाहे डाल लें। अच्छा, ये जो है तकरीबन ऑयल जो है हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत जाएगा। सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ये भी 1 टेबलस्पून जाएंगे, ठीक है। चले आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने करने हैं चावल बॉयल, वॉश करने के बाद। ये देख सकते हैं मैंने इसमें 3 ग्लास पानी, 1.5 है तो 1 ग्लास के हिसाब से 2 होंगे, और आधे का 1 पूरा, यानी कि 3 ग्लास पूरा पानी मैंने लिया है। नमक हस्बे जायका और ऑयल 2 चम्मच जाएंगे इस पानी में। ये पानी बॉयल हो जाएगा तो चावल इसमें जाएंगे कुकिंग के लिए, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल डाल देना है तकरीबन से तकरीबन ½ प्याली आप ले लें। वैसे अगर आपको कम लगे तो फिर और ज़्यादा आप ले सकते हैं, कम ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये ऑयल जो है वो मेरा गर्म हो रहा है, तो इसके अंदर जाएगा मेरा चॉप किया हुआ, यानी कि कुट के नूते फेन में चॉप किया है, ये लहसुन जाएगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं लहसुन मेरा कुक होने लग गया। मैंने इसके ऊपर रखना है चिकन, और इसको मैंने करना है कुक, ठीक है। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इससे भी नमक जाएगा। नमक मेरा ½ टेबलस्पून के करीब है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ करूँगी, आप भी इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। ये देखें जी मैंने थोड़ा सा चिकन कुक कर लिया है। अब इसको गिलाने के लिए मैंने इसमें डाली है ½ प्याली पानी, और मैं इसे करूँगी कवर अप। ये चेक कर सकते हैं पानी में बबल्स बनने लग पड़े हैं। मैं अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून खाने के ऑयल यूज़ किया है। अब मैं इसमें सॉल्ट अपने हिसाब से डालूँगी, आप लोग भी अपने हिसाब से डालिए, और टेस्ट करके फिर चावल ऐड कीजिए। ये देखिए ये पानी बॉयल हो गया है हमारा। अब मैं इसमें नमक चेक करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। देख सकते हैं जनाब पानी बॉयल हो गया है। अब इसमें जा रहे हैं चावल। मैंने नमक चेक कर लिया है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। हल्के हाथ रख के चम्मच का इस्तेमाल करेंगे कि चावल टूटे ना, और बॉयल आने तक हम लोगों ने इसको कवर अप नहीं करना, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं चावलों में बबल्स बनने लग पड़े हैं, इसका मतलब है पानी जो है कुक होने वाला है। ये रहा हमारा चिकन जो कि अभी भी बॉयल हो रहा है, ठीक है। इसे मज़ीद 10 मिनट और देंगे। बस ना ये जो डिश है नासी गोरिंग, ये इसमें बोनलेस चिकन भी यूज़ होता है, जिसमें हड्डी वगैरह ना हो, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा जल्दी कुक हो जाता है।
तो मैंने इसका ही इस्तेमाल किया है। कोई ऑप्शन यानी कि वो नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने ये यूज़ करना है या वो यूज़ करना है, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। ये चेक करें, ये देखिए मेरे चावलों का पानी बॉयल होने लग गया है। अब क्या करना है, इसकी फ्लेम बिल्कुल कम कर देनी है। मैं आपको एक दफ़ा इसकी लुक ऐसे भी दिखा देती हूँ। ये चेक करें, ये कुक होने लग पड़े हैं, ठीक है। अब इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल यानी दम पे आप समझ लें कि आपने इनको पकाना है, फिर इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। पूरा पूरा पानी रख के ही आप लोग इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। ये नितारने वाला पानी जो मैंने वो वाले चावल बॉयल नहीं किए। ये देख सकते हैं मैंने इसकी फ्लेम बिल्कुल कम इस तरह से रखी है, ठीक है। थोड़ी सी और हाई करूँगी और इसके ऊपर मैं कवर करूँगी, ठीक है। ये चेक करें, इतना चूल्हा होना चाहिए। ये चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन में देख सकते हैं पानी जो है वो थोड़ा ही है। बस अब इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद कुक करूँगी और फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करें। ये चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन में देख सकते हैं पानी जो है वो थोड़ा ही है। बस अब इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद कुक करूँगी और फिर आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करें। ये देख सकते हैं, ये हमारे चिकन की लुक हो गई है। अभी भी पानी इसमें देखें है, ठीक है। अब हम लोग इसमें डालते हैं सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। चेक करें, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाला है सोया सॉस। 2 टेबलस्पून के करीब ही मैंने या 3 ले लिया है, वो चिली सॉस है। ये आप अपने अंदाजे से लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। चेक करें, मैंने अभी मिक्सअप नहीं किया। मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच जो है ना वो सिरके के ले लिए, ठीक है। अब मैंने इनको मिक्सअप करके 10 मिनट के लिए और कवर अप करना है, ठीक है। ये देख सकते हैं तकरीबन हमारा चिकन जो है वो रेडी हो गया है। ये देखिए पानी भी ड्राई हो गया है इसके अंदर से ना, ये देखिए। अब हम लोगों ने इसमें क्या ऐड करना है, हम लोगों ने सबसे पहले इसमें ऐड करना है प्याज। ये देखिए 1 प्याली भर के मैंने जो है ना प्याज लिया है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 1 अदद टमाटर था मेरे पास और हरी मिर्चें। इनको ज़्यादा कुक नहीं करना, बस हल्का हल्का कुक करूँगी। मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ दिखाती भी हूँ। ये देखिए बस हल्का सा इसे कुक करेंगे और हम फिर इसमें बंद गोभी और गाजर भी ऐड कर देंगे। ये चेक करें, अभी प्याज जो है वो इस तरह से हुआ है, हल्का सा सॉफ्ट हुआ है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर, ये देख सकते हैं। और हम ऐड करेंगे इसमें बंद गोभी, ठीक है। ये चेक करें, देखिए कितने खूबसूरत से कलर आ गए हैं इसके। चिकन हमारा जो है मैंने पहले ही गला लिया था। सब्ज़ी को ज़्यादा कुक नहीं करना, बस सब्ज़ियां जो है ना वो थोड़ी सी ढीली सी करनी है आपने यानी कि हल्का सा सौते करें और बस आप इसको रेडी समझें, ठीक है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर। वो इस स्टेज पे हमेशा क्यों ऐड की जाती है, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना वो खाने में इस तरह से स्टेज पे डालने से बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्सअप करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं चावल अभी हमारे दम पे हैं। ये हमारा चिकन हो गया है बस तकरीबन रेडी। अब इस पे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। ये देखें कितने खूबसूरत इसके कलर्स आए हैं। चिकन भी हमारा तकरीबन रेडी है, सॉस मेरा डल चुका है, चिली गार्लिक सॉस। इसमें इंडोनेशियन सॉस डलता है, तो वो आपको पता है मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो वो अवेलेबल ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग यही इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। चेक करें, मेरे पास ना इधर ग्रीन चिली सॉस है, वो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसको अब आपने अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। ये मैं सॉरी आपको बताना भूल गई थी। तो बस अब ये रेडी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और कुक करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। मैं चावलों की तरफ चलती हूँ। ये चेक करें, हमारे चावल भी तकरीबन रेडी हैं। मैं इसको चेक करके आपको बताती हूँ कि ये गल गए हैं कि नहीं। अब चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल तैयार हैं। ये मेरा मसाला भी रेडी हो गया है नासी गोरिंग का, ठीक है। अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं और फिर फ्राई करते हैं चावलों को। ये चेक कर सकते हैं, मैंने कढ़ाई में चावल डाल दिए हैं।
अब मैं इसको मिक्सअप करके आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे से मोबाइल पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कच्ची सब्जियाँ जो है वो रखी हुई थी, वो मैंने थोड़ी ऐड की हैं। अब मैं इसको मिक्सअप करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें, हल्का हाथ रख के इनको चावलों को करना है कि ये ज़्यादा टूटे भी ना और मिक्सअप भी हो जाए, ठीक है। बस अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें भाई, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल अंडा फ्राई करने के लिए। ये नासिंग गोरी जो है उसके ऊपर ये अंडा ज़रूर वो इस डिश में ऐड होता है, तो इस वजह से मैं ये ले रही हूँ, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, हम चावलों को करने लगे हैं डिश आउट। आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी है, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारी जो फिर मुझे नासिक गोरी अयाम जो हैं वो रेडी हैं। ये चेक करें, इसके ऊपर इस डिश के ऊपर ये फ्राई एग जो होता है वो लाजमी वो लोग खाते हैं, मलेशिया वाले और बाहर वाले भाई। बहुत भूख लग रही है, अब इसको खाना स्टार्ट करते हैं और अपने हस्बैंड से भी पूछेंगे कि कैसी है, ठीक है। वो हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में और आप लोग भी मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अब मैं इसको खा रहा हूँ और इसका टेस्ट जो है नासिक गोरी अयाम वाला ही आ रहा है और बहुत मज़े के चावल बने हैं और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा।